इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद। हमारे शरीर में खून होता है, ये सबको पता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये खून कहाँ बनता है या कहाँ से आता है। खून बनाने की शुरुआत हमारे शरीर की हड्डियों में मौजूद बोन मैरो अस्थि मज्जा से होती है। बोन मैरो एक नरम और स्पंजी पदार्थ होता है जो हड्डियों के अंदर भरा रहता है। यही वो जगह है जहाँ हमारे शरीर के 95% ब्लड सेल्स बनते हैं। बड़े होने के बाद बोन मैरो मुख्य रूप से हमारी कूल्हे की हड्डी, सीने की हड्डी और रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है। इसके अलावा शरीर के कुछ और अंग जैसे लिम्फ नोड्स, प्लीहा यानी स्प्लीन और लिवर भी खून के सेल्स को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये अंग मिलकर ये तय करते हैं कि कब खून के सेल्स बनेंगे, कब टूटेंगे और कब नए प्रकार के सेल्स में बदलेंगे। ब्लड सेल्स का विकास। बोन मैरो में बनने वाले सभी ब्लड सेल शुरू में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल धीरे धीरे विकसित होकर अलग अलग प्रकार के खून के सेल्स में बदल जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन स्टेम सेल्स को जब तक पूरी तरह से विकसित नहीं होते तब तक इन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। कुछ ब्लास्ट बोन मैरो में ही रहकर विकसित होते हैं, जबकि कुछ शरीर के अन्य हिस्सों में जाकर पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। खून की हर सेल का कार्य। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, इनका मुख्य काम शरीर के फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाना है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना है। इस प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, इनका काम शरीर को विभिन्न इन्फेक्शन संक्रमणों से बचाना होता है। इनमें कई प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स। हर प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल एक विशेष प्रकार के संक्रमण से लड़ने में सक्षम होती है। प्लेटलेट्स ये रक्त को जमाने का काम करते हैं ताकि यदि शरीर को चोट लगे तो खून बहना रुक सके।